नमस्कार दोस्तों, मैं हनी मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। अगर आप हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज हम हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026 के पूरे नोटिफिकेशन को क्रम से समझाएंगे ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो। सबसे पहले भर्ती का बेसिक समझ लीजिए। यह भर्ती हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक पद के लिए निकाली गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। अब एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह भर्ती हरियाणा सीईटी से जुड़ी हुई है। अब सवाल आता है कि सीईटी क्या है। सीईटी का पूरा नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के लिए ली जाने वाली एक पात्रता परीक्षा है। सीईटी कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं है बल्कि एक एलिजिबिलिटी फिल्टर है। मतलब साफ है, अगर आपने हरियाणा सीईटी ग्रुप से क्वालिफाई किया है तब भी आप फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। अगर सीईटी पास नहीं है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब हम पदों की बात करते हैं। इस भर्ती में कुल 779 पद हैं। सामान्य वर्ग के लिए 318 पद रखे गए हैं। डीएससी के लिए 55 पद हैं। ओएससी के लिए 55 पद हैं। बीसीए के लिए 102 पद हैं। बीसीबी के लिए 8 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 123 पद हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए भी पद निर्धारित किए गए हैं। अब यहीं पर एक जरूरी बात समझ लीजिए क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा गलती होती है। ओएससी और बीसीए को सही समझना बहुत जरूरी है। ओएससी का मतलब है अदर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी अनुसूचित जाति की वो जातियां जो डीएससी सूची में नहीं आती हैं। हरियाणा सरकार ने एससी को 2 हिस्सों में बांटा है, एक डीएससी और दूसरा ओएससी। अगर आपके जाति प्रमाण पत्र में डीएससी लिखा है तो आप डीएससी में आएंगे। अगर डीएससी नहीं लिखा है और आप एससी हैं तो आप ओएससी में आएंगे। फॉर्म भरते समय अपने मन से कैटेगरी चुनना भारी गलती हो सकती है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब बीसीए समझ लीजिए। बीसीए का मतलब होता है बैकवर्ड क्लास ए। यह पिछड़ा वर्ग की अलग श्रेणी है। अगर आपके प्रमाण पत्र में बीसीए लिखा है तभी बीसीए चुनना है। अगर बीसीबी लिखा है तो बीसीबी चुनना होगा। बीसीए और बीसीबी अलग अलग कैटेगरी हैं और इन्हें आपस में बदलकर नहीं भरा जा सकता। दोस्तों, अब योग्यता की बात करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए कैंडिडेट का 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं या उसकी समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होनी चाहिए। इससे कम योग्यता पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 42 वर्ष की गई है। आयु की गणना नोटिफिकेशन में दी गई कट ऑफ तारीख के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम के अनुसार आयु में छूट मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो फॉरेस्ट गार्ड पद पे लेवल 3 में आता है। 7वें वेतन के अनुसार शुरुआती मूल वेतन 21,700 रुपए प्रतिमाह होने वाला है। इसके साथ महंगाई भत्ता और अन्य सरकारी भत्ते अलग से मिलते हैं। अब हम जान लेते हैं इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस भर्ती में चयन पहले लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल कैंडिडेट को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ऊंचाई, छाती और शारीरिक क्षमता की जांच होगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। सभी चरण पूरे होने के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इस भर्ती के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। ऑनलाइन आवेदन 9 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2026 होने वाली है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि कैसे आपको नोटिफिकेशन देखना है और कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको hssc.gov.in पर जाना है। यहाँ ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखा दिखेगा, इस पर क्लिक करें। एडीबीटी नंबर 04/2026 के सामने डाउनलोड पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन का नया पेज खुल जाएगा। अब इसे ठीक से पढ़ें। फॉरेस्ट गार्ड की इंफॉर्मेशन आपको पेज नंबर 28 पर मिलेगी। नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लें। सारी पात्रता एक बार खुद चेक कर लें। दोस्तों, अब अप्लाई करने के लिए आपको ADV 042026 HRYSSC.com पर जाना होगा। यहां आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करें। सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ें। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यस करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आप सीईटी नंबर से रजिस्टर करें
और प्रोसेस पूरा करें। दोस्तों मेरे पास सीटी नंबर नहीं है, इसलिए मैं इससे आगे का प्रोसेस आपको नहीं बता सकता। अब एक जरूरी बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए, गलत कैटेगरी चुनना, गलत जानकारी भरना या गलत दस्तावेज अपलोड करना सीधे फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकता है। बाद में सुधार का मौका नहीं मिलता है, इसलिए फॉर्म भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अंत में हम एक सीधी बात जान लेते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में सीटें सीमित हैं और प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है। अगर आप पात्र हैं, सीटी क्वालिफाई हैं और सभी शर्तें पूरी करते हैं तो सही वेबसाइट से समय रहते आवेदन करें और तैयारी पर पूरा फोकस रखें। दोस्तों आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया पर दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन बिल्कुल नहीं करना है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसी को फॉलो करते हुए आवेदन करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके काम का होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।